सबको हैप्पी ईस्टर। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अपने परिवार के साथ में ईस्टर संडे को मनाने के लिए सब तैयार हैं। और आज हम जानते हैं ईस्टर संडे है और इसी ईस्टर संडे में हमारा परमेश्वर यीशु मसीह मर करके फिर जिंदा हुआ। और हम सब जानते हैं कि आइज़ाया 53 में यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी किया गया, जो उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि हमारे मसीहा को सताया जाएगा, हमारे पापों के कारण उसे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन वो जीवित होगा। उसे पूरा होते हुए हम ईस्टर के दिन को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह का फिर से जी उठना, उनका पुनरुत्थान होना हमारा मसीही विश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है, क्योंकि ये हमारा विश्वास का नींव है, ये हमारा विश्वास का बुनियाद है। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ होना था, बेकार होना था। लेकिन आज उनका जीवित होना हमारा विश्वास को और मजबूत करते हैं और हमें और गर्व कराता है कि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन इस संसार में बहुत लोग इस जीवित होने वाले बात को विश्वास नहीं करते हैं और बहुत लोगों ने अपने तरीके से इसे गलत साबित करने के लिए भी कोशिश किया है। बहुत रिसर्च हुआ, जैसे कि फ्रैंक मॉरिसन है, ली स्टोरबेल है, जोस मैकडॉवेल है। उन लोगों ने खोजबीन किया कि सचमुच यीशु मसीह जीवित हुआ कि नहीं, और अंत में जा कर के उन लोगों को भी पता चला कि सचमुच यीशु मसीह मर करके फिर से जीवित हुआ। और उन लोगों ने भी मसीह पर विश्वास किया, वो भी मसीही बन गया। तो इसीलिए हम सबको घबराने के लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और जो कोई भी ये विश्वास करता है कि परमेश्वर मर करके जिंदा हुआ, उनके लिए ये है कि ये विश्वास कर सकते हैं कि मेरा अतीत काल से जो संबंधित जो बीत गया और पापों का क्षमा मिल सकता है। जो मेरे अनजाने में या जान करके और मेरे जो पूर्वजों ने जो भी परमेश्वर के विरोध में काम किया है, गलत किया है, उनके आज्ञा को नहीं माना है, उन सब का क्षमा मिल सकता है। जो कोई भी विश्वास करता है कि परमेश्वर फिर से जिंदा हुआ, तो ये सब पापों का क्षमा मिल सकता है। क्योंकि कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 13-14 में लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खटना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। हमारा पाप का जो दंड हमें जो मिलना था, उसको यीशु ने क्रूस पर हटा दिया है। और जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है कि वो जीवित परमेश्वर है, उसे दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि रोमांस चैप्टर 8 वर्स 1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसीलिए हमें पाप की क्षमा यीशु के जीवित होने से, यीशु के जिंदा होने से हमें मिलता है। तो इसीलिए हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुझे क्षमा किया है। और जो कोई भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह सचमुच जिंदा हुआ है, जिंदा परमेश्वर है, उन लोगों के लिए अभी जो वर्तमान काल में जो भी समस्या है, उसको वो काबू कर सकते हैं। वो घबराते नहीं हैं, उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 से 14 तक यीशु मसीह इस तरह से कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यीशु मसीह जो मेरे लिए मर करके जिंदा होकर के परमेश्वर के अभी साथ है, जो परमेश्वर के पास है, वो
कहता है कि उस पर जो विश्वास करेगा और विश्वास करके उनसे जो प्रार्थना करेगा उसे वो पूरा करेगा। इसीलिए हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो मेरे लिए परमेश्वर पिता से वो प्रार्थना करेगा। तो इसीलिए यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और हर एक समस्या को हमारे लिए वो परमेश्वर पिता के सन्मुख वो हमारे लिए वो प्रार्थना करता है, क्योंकि यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा होता है। इसीलिए जो कोई भी विश्वास करता है यीशु मसीह जीवित है, तो उनको जो भी अभी समस्या है उसके लिए घबराने के लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी हम सब डरे हुए हैं, हम सब चिंता में हैं कि ये कोरोना वायरस के द्वारा हमारा जो जीवन है वो कैसा होगा, आने वाला दिन कैसा होगा, हम सब चिंता करते, हम घबराते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यीशु मसीह कहता है कि हमें उस पर भरोसा करना है और उससे प्रार्थना करना है, क्योंकि वो हमें जो अभी वर्तमान काल में जो प्रेजेंट समय में जो भी दुख तकलीफ है उसको हम सह सकने के लिए, उसे हम मैनेज कर सकने के लिए, काबू कर सकने के लिए वो सहायता करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हमारे लिए वो चिंता करता है। तो इसीलिए हमें घबराना नहीं है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है। हम कभी कभी ऐसे परिस्थिति में ज़्यादा घबराते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं और हमारा विश्वास जो है कमज़ोर हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह हमें कहता है कि हमें उस पर भरोसा करना है, विश्वास करना है। तो इसीलिए इस लॉकडाउन के दौरान हमें घबराते हुए हमें अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं करना है, लेकिन हम उस जीवित परमेश्वर के नाम से हमें प्रार्थना करना है और विश्वास में मजबूती से हमें रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है। जहाँ कहीं भी है हम परमेश्वर हमें देख रहा है। वो ये नहीं चाहता कि सिर्फ हम चर्च में जा कर के उसे प्रार्थना करें, फास्टिंग करें, लेकिन जहाँ कहीं में भी है, जैसे भी परिस्थिति में हो, उसे याद करने के लिए, उसे प्रार्थना करने के लिए। तो इसीलिए प्रभु कहता है कि वो हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। और हम ये भी जानते हैं कि जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं कि सचमुच वो जीवित हुआ है, वो जिंदा हुआ है, उसका भविष्य जो है सुरक्षित है। हमें ये जानना है। जो कोई भी विश्वास करेगा यीशु मसीह मर करके वो जिंदा हुआ है, उसका फ्यूचर जो है सिक्योर है। हमें ये विश्वास करना है कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि हमें ये कहता है 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 में, मेरे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठाने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। परमेश्वर को, यीशु मसीह को हम धन्यवाद करना चाहिए कि उसने मर करके मेरे लिए जी उठा, ताकि मुझे नया जन्म मिले और मुझे जीवित आशा मिले, क्योंकि उसके जिंदा होने के वजह से आज हमें ये विश्वास है कि सचमुच एक दिन हम भी यीशु मसीह के साथ में जीवित रहेंगे। शरीर चाहे नष्ट हो जाए, शरीर चाहे मर जाए, लेकिन हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ में रहेगा। और यही जीवित आशा जो है हमें जिंदा रखता है। इसीलिए हम सब अपने भविष्य के लिए डरना नहीं है, हमें उस परमेश्वर को विश्वास करना है जो मर करके फिर से जिंदा हुआ है। क्योंकि अगर परमेश्वर मर करके जिंदा नहीं होता तो आज हमें उस पर भरोसा करने के लिए ज़रूरत नहीं था। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमें रास्ता दिखाया, हमारे लिए जो रास्ता बनाया है, वो हमारे लिए फिर से रहने का स्थान तैयार कर रहा है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 17 में कहता है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अगर हम ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह फिर से जी नहीं उठा है, वो मर रहा है, तो हम भी अभी भी हम अपने पापों में फंसे हुए हैं। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह फिर से जी उठा है, तो हम
पापों से छुटकारा हमें मिला है। और परमेश्वर का यही जीवित वचन हमें हर परिस्थिति में हमें साहस देता है, हमें हिम्मत देता है कि हम इस जीवित परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करें। जैसे हम लूक चैप्टर 24 वर्स 32 में देखते हैं, जब दो चेले इमाउस के मार्ग में चल रहे थे, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद वो लोग डरे हुए थे, वो लोग निराशा में थे। तो जब वो इमाउस में जा रहे थे, दोनों बातें कर रहे थे, उसी बीच एक तीसरा व्यक्ति आता है और यीशु मसीह के बारे में वो बात करता है कि यीशु मसीह ऐसा कहा था, यीशु मसीह ने ऐसा बोला था, बोल के उन दोनों को याद दिला रहा था। तब वर्स 32 में ये कहता है, उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? यही बात आज हमें हमारे बीच में भी होता है और होना जरूरी है। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि चर्च बंद है, चर्च जाना अभी हम जा नहीं सकते, तो क्या होगा, कैसा होगा हमारा लाइफ। लेकिन परमेश्वर का ये जीवित वचन आज भी हमसे, हमारे दोस्तों के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, हमारा बाइबल पढ़ने के द्वारा हमसे ये बात करता है। हमारे मन में वही आग हमें हमारे मन में आग लगाता है कि सचमुच हमारा परमेश्वर जीवित है। चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, चाहे हम चर्च नहीं जा सकता हो, लेकिन जहाँ कहीं में भी हो हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। चेले जो है डरे हुए थे कि हमारा परमेश्वर को, यीशु मसीह को उसे मार डाला और उसे गाड़ा गया, लेकिन यीशु मसीह जब वो पुनरुत्थान हुआ, जब वो जीवित हुआ, तो चेलों के बीच में जा कर के वो अपने जो बात वो उन लोगों के साथ में रहते हुए कहा था, उन लोगों को फिर से उसे दोहराता है, याद दिलाता है। वही बात आज हमें दोहराने के लिए ज़रूरत है कि परमेश्वर जहाँ कहीं में भी है, परमेश्वर हमारा साथ है। हमें घबराने के लिए, निराश होने के लिए ज़रूरी नहीं है, हमें परेशान होने के लिए ज़रूरी नहीं है। चाहे हमारे पास्टर, हमारा लीडर्स, हमारा मिशनरी हमें देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन हमें अपने विश्वास पर काबू रखना है, हमें उसमें मजबूती से रहना है और हम विश्वास के साथ में अपने घर में समय बिताना है। और परेशानी से हमें अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं करना है, क्योंकि जो विश्वास करता है वो हर परिस्थिति में शांत रहता है और वो हर परिस्थिति में प्रभु के सहायता से वो उसे सह सकता है, वो झेल सकता है। प्रभु से प्रार्थना करना और हमारा विश्वास को इस लॉकडाउन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें और भी मजबूती से प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो फिर से जी उठा है। तो इसीलिए सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सब घबराए नहीं, हम परेशान ना हो, लेकिन अपने घर परिवार के साथ में हम प्रार्थना लगातार करते रहें और इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। जो डॉक्टर है, नर्स है, जो मेडिकल के स्टाफ है, जो पुलिस में काम करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु उन लोगों को सहायता करे, उन लोगों को मदद करे, बीमारी से उन लोगों को बचा करके रखे। तो इसीलिए हम सब मिल करके ये सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। धन्यवाद।